पैसों की गड़बड़ी और एक कथित चीनी जासूस के रिश्तों को लेकर भी सवाल उठे थे। वहीं प्रिंस एंड्रयू का कहना है कि वे अपने खिलाफ लगे आरोपों को पूरी तरह नकारते हैं, लेकिन घोटालों की वजह से उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी अफगानों को अपने देश वापस जाना होगा। आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का पुराना ताल्लुक है, लेकिन हमारे साथ उनके रिश्ते अभी भी अच्छे नहीं रहे। इसके बाद भी हमारी जमीन पर करोड़ों लोगों ने पनाह ले रखी है। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान उनका क्यों बोझ उठाए, हमारे पास अपने लोगों के लिए भरपूर रिसोर्सेज नहीं है। हम कभी दोस्त नहीं थे, फिर भी हमने पड़ोसी होने का फर्ज अदा किया। आमिर खान की फिल्म दंगल में गीता फोगाट के बचपन का रोल निभाने वाली ज़ायरा वसीम ने निकाह कर लिया है। साथ ही उन्होंने निकाह की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस बार दिवाली पे बहुत खर्चा कीजिए, बड़े बुजुर्गों के साथ समय खर्च कीजिए, बच्चों पे सत्य और धर्म का ज्ञान खर्च कीजिए। जो आपको चाहते हैं या जो आपसे नाराज भी हैं, उन पे थोड़ा प्यार खर्च कीजिए। एक्शन टेसा परिवार में हम दिल से मानते हैं, ये वो धन है जितना खर्चेंगे उतना पाएंगे। आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। एक्शन टेसा, कोई नहीं ऐसा। जब हर दुआ एक ही तमन्ना बन जाए, माँ कहकर कोई पुकारे, तब रूट्स आईवीएफ बनता है आपकी उम्मीद का सहारा। यहाँ मिलता है स्पेशलाइज्ड आईवीएफ ट्रीटमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी और पर्सनल गाइडेंस। आज ही कॉल करें 7056 682 001। रूट्स आईवीएफ, जेजे हॉस्पिटल, मेट्रो पिलार नंबर 792, बहादुरगढ़। अयोध्या धाम में नौवां दीपोत्सव कार्यक्रम। सीएम योगी ने श्री राम सीता के रथ को खींचा। देशवासियों को दीपोत्सव की दी बधाई। रिश्वतखोरी के मामले में नीलज का सख्त एक्शन। आदेश के बाद बिजली विभाग के एसडीओ और जेई के खिलाफ मामला दर्ज। एसडीओ और जेई पर 1.5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। रवीश बोले, भ्रष्टाचार बिल्कुल सहन नहीं होगा। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया दावा। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा, बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय। नायब सैनी की सरकार ने बेहतरीन काम किया। यमुनानगर में एनफोर्समेंट टीम की बड़ी कार्रवाई। जठराना के जंगल क्षेत्र में अवैध खनन पर छापा। 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियां खनन सामग्री समेत जब्त। दिवाली के त्योहार को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। जगह जगह पर पुलिस के नाके लगाए गए। बाजार, रेलवे स्टेशन पर पुलिस की पैनी नजर। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में भव्य नौवां दीपोत्सव कार्यक्रम है और कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी ने रामकथा पार्क का दौरा किया। कार्यक्रम स्थल की भव्यता और व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया है। दीपोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी का भी अवलोकन किया गया। योगी सरकार का ये 9वां दीपोत्सव कार्यक्रम है और
26 लाख से ज्यादा, बताया जा रहा है कि करीब 28-29 लाख तक यहाँ पर दिए जो हैं वो लगा दिए गए हैं, जिससे रामनगरी जगमगाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ यहाँ पर किया है। सरयू तट पर 2100 लोगों द्वारा महाआरती की जा चुकी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश यहाँ से दिया जाना है। लेजर शो, लाइट एंड साउंड शो और ड्रोन शो का भव्य आयोजन होगा। 9वें दीपोत्सव पर यहाँ पर बड़ी संख्या में करीब 26,11,101 दिए जलाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा दिए यहाँ पर जलाए जा सकते हैं। नया विश्व रिकॉर्ड बनने के लिए राम की पैड़ी पर तैयारी की गई है और 56 घाटों पर 30,000 स्वयंसेवकों ने 29 लाख दिए बिछाए हैं। गिनीज बुक की टीम ने ड्रोन की मदद से बिछाए गए दियों की काउंटिंग की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गोहाना में ट्रक में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया। वेल्डिंग के बाद स्टार्ट करते ही ट्रक में आग लग गई। आग लगने से मिनटों में ट्रक जल करके खाक हो गया। मौके पर दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, यह गनीमत रही है। गोहाना में पानीपत चुंगी के पास आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई थी। अपने ट्रैक्टर में हवा करवाऊंगा और अचानक इसमें एकदम से वेल्डिंग का काम करा थे और ये अचानक एकदम आग की चिंगारी बाहर आई। कोशिश करी पानी मारने की, मतलब इसका आग फैलती चली गई। तेल का कोई टिप्पी थी, पता नहीं टंकिया तेल लीक होया। फिर फायर बुलाई तो यहाँ के लोगों में पानी में या मिट्टी से काबू आई नहीं आगे, तो फायर बुलाकर उसकी मदद को अग्नि को शांत करा। गाड़ी बिल्कुल खत्म ही हो गई है। आज दोपहर को 19/10/2025 को दोपहर 3:30 बजे पानीपत चुंगी गोहाना में एक ट्रक में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तुरंत प्रभाव से फायर की दोनों गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाया। ट्रक का केबिन और अगला हिस्सा पूरी तरह से जल गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है और अब स्थिति काबू में। राजवीर सिंह, फायर इंचार्ज गोहाना। पानीपत चुंगी और परशुराम चौक के बीच में किसी दुकान के ऊपर ट्रक खड़ा था और उसमें वेल्डिंग कर रहे थे और इसमें वेल्डिंग करते करते इसमें पेट्रोल में इसके टैंक में आग लग गई और फायर ब्रिगेड मौके पर आकर आग बुझा चुकी है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, कोई जाम वगैरह नहीं है। कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही अभी से। और गोलाचिका में ऊर्जा मंत्री अनिल विज के आदेश पर बिजली विभाग के एसडीओ और जेई के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। दोनों पर बिजली मीटर कनेक्शन देने के बदले 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। ये मामला बलविंदर सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ है, जिन्होंने हाल ही में ग्रीवेंस की मीटिंग में मंत्री अनिल विज के सामने ये शिकायत रखी थी। मंत्री विज ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी शिकायत उनके पास आएगी उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। यमुनानगर में एनफोर्समेंट टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जटलाना के जंगल क्षेत्र में अवैध खनन पर छापामार कार्रवाई की गई। 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को वहां से जब्त किया गया। खनन की सामग्री समेत 40 लाख से अधिक का जुर्माना संभावित है। खनन माफिया पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा यहां पर देखने को मिल रहा है। यमुनानगर के जटलाना क्षेत्र में तड़के एनफोर्समेंट ब्यूरो की टीम ने यहां पर अवैध खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। आज हमने गुप्त सूचना के आधार पर रात को यहाँ जटलाना के पास करीब 2 बजे खान है 11 नंबर, उसके पास जमुना में रेड किया तो वहाँ पर काफ़ी ट्रैक्टर और ट्रैलियाँ उसमें घुसे हुए थे जो अवैध माइनिंग कर रहे थे, जो पुलिस पार्टी को देख कर भाग के, जिनमें से हमने 6-7 ट्रैक्टर और करीब 20 ट्रैली हमने काबू कर ली है और बाकी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और भी अगर कोई मिली तो हम आपको बताएंगे। इतनी हमने काबू कर ली है और इनको सीज करा के और अपने जो माइनिंग विभाग से सीज करा के इसको हम यार्ड में और जो थाने में इसको खड़ा किया जाएगा। दिवाली के त्योहार को लेकर के सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलग अलग जगहों पर पुलिस नाके लगाए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं
वहाँ पर पुलिस नाके लगा दिए गए हैं। बाजार, रेलवे स्टेशन या फिर जो सार्वजनिक जगह जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं जहाँ पर रौनक बाज़ारों में देखने को मिल रही है और दिवाली पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए अंबाला, बराड़ा और महेंद्रगढ़ में किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो सुरक्षा को लेकर के की गई हैं ताकि त्योहार के मौके पर कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति और भाईचारे के साथ ये त्योहार जो है पूरे जश्न और हर्षोल्लास के साथ लोग मना सकें। भिवानी में दीपावली और त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर में 18 जगहों पर नाके लगाए गए हैं और भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है ताकि बाजारों में भीड़ और अव्यवस्था न बढ़े। पुलिसकर्मी मचान पर चढ़ करके दूरबीन से निगरानी कर रहे हैं और संदिग्धों पर नजर रखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। सिटी थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए महिला और पुरुष कर्मियों की गश्त जारी है। लोगों से ऑनलाइन भुगतान करने और सतर्क रहने की भी अपील की गई। निरीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार IPS द्वारा शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ताकि सभी का जो दिवाली का पर्व है हमारा शांतिपूर्वक और हंसी खुशी मने। तो उसी जो हमारा प्लान है उसको हमने पूरा करने के लिए शहर में करीब 18 नाके हमारे मार्केट में लगे हुए हैं और जगह जगह हमने मचान लगाई हुई हैं। नाकों पर सभी हमारे ड्यूटियां तैनात हैं जो रात करीब 8 बजे तक चलते हैं और रात में अलग से ड्यूटियां लगाई गई ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। दिन में हमारी सिविल पंचायत में महिला पुलिसकर्मी है, हमारे जो सिविल स्टाफ है, जो पुलिस कर्मी हैं वो भी लगातार गश्त पे। हमारी यूनिफॉर्म वर्दीधारी जो पुलिस मुलाजिम है वो भी लगातार गश्त पे हैं और हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा भी लगातार चेकिंग की जा रही है और हम स्वयं भी बार बार लगातार नाकों को और मार्केट में राउंड लगाते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने हरियाणा में बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार ने जनता से किए 50 वादों को लगभग पूरा कर दिया है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा में नायब सिंह सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल के कार्यकाल में क्या कुछ रहा है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल जी, इनसे हम जान लेते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं 1 साल के कार्यकाल? 1 साल का कार्यकाल बहुत ही सफल 1 साल रहे और जो मैनिफेस्टो के अंदर हमने वादे किए थे उसमें से लगभग 50 वादों को पूरा करने का काम किया। और एक सबसे बड़ी बातें जो विपक्ष के लोग कई प्रदेशों के अंदर उन्होंने हमारी बहनों को, महिलाओं को मान सम्मान देने की बात कही, लेकिन उसको सार्थक रूप देने का, उसको उसमें सफल होने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। 1 साल के अंतराल के अंदर अंदर जो अपने लाडो सखी उसने उसको पूर्ण करने का काम किया, उसको लोगों को देने के लिए कैबिनेट ने पास किया है। और इसके अलावा चाहे विकास की बात हो, चाहे अन्य मुद्दों पर हो, सभी पर सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा है। सर, बिहार चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, किस तरीके से देखते हैं बिहार चुनाव को? क्या कुछ मुद्दे हैं बिहार में, किस तरीके से रहेगा बीजेपी का? बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और भारी मतों से विजय प्राप्त होगी। और सभी जगह, क्योंकि बिहार में पिछले दिनों कल ही मैं वापस आया हूँ, 3 दिन रहकर आया हूँ, जगह जगह पर लोगों का बोलबाला है। मोदी और नीतीश की बात लोग करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, उनके व्यवहार की बात करते हैं, समाज के आखिरी छोर तक उनकी सुविधाएं पहुंचने की बातें करते हैं। तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। बहुत अच्छा है। कितनी सीटें आ जाएंगी सर, किस तरीके से देखते हैं? मैंने कहा ना, एक थंपिंग मेजोरिटी से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनने चाहिए। एनडीए की सरकार में सर एक आखिरी सवाल है, फरीदाबाद या पूरे हरियाणा को आपने कहा था कि स्वच्छ बनाएंगे और उसको लेकर कार्य भी शुरू होगा। कल जो कमिश्नर है नगर निगम के, उन्होंने भी कहा 17 करोड़ फूल जो है पैदा किए जाएंगे और लोगों में वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा जो कूड़ा निस्तारण की बात थी, चाहे प्लांट की बात हो या अन्य बातें हैं, और उसका टेंडर भी खुल चुका है जो कूड़ा उठाने। भैया जी, आप पत्रकार हो और बहुत पुराने सीनियर पत्रकार हो, आपने देखा होगा कभी ऐसा हुआ कि पूरा शहर दुल्हन की तरह सज रहा है? आज दिवाली मनाने का काम हर चौक पर, हर गली के अंदर लाइटें लगाकर दिवाली मनाने का काम। और स्वच्छता की बात है, स्वच्छता के अंदर कितना बड़ा इजाफा है और रेगुलर निरंतर ये काम चल रहा है। जब डोर टू डोर के और स्वीपिंग के नए टेंडर हो जाएंगे उसके बाद और बड़ा परिवर्तन फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। पानी की जो निकासी की बात है, आपने देखा कि किस तरीके से
उस पर 70% हमने काबू पा लिया है, 30% आने वाले दिनों में काबू पा लेंगे। फरीदाबाद प्रगति की ओर है।